कल्पना कीजिए एक ऐसा व्यक्ति जिसके गले में इंसानी उंगलियों की माला है, जिसके नाम से पूरा राज्य कांपता है, जिसे देखकर मां अपने बच्चों को छुपा लेती है। और उसी व्यक्ति के सामने निहत्थे खड़े हैं महात्मा बुद्ध। न कोई डर, न कोई शस्त्र, बस शांति। और फिर बुद्ध कहते हैं, मैं रुक चुका हूं, तुम कब रुकोगे? सिर्फ एक वाक्य और 1000 हत्याओं का क्रोध पिघलने लगता है। यह कहानी है हिंसा के अंत की। यह कहानी है अंगुलिमाल की क्रोध की आग और करुणा की वर्षा। क्रोध मनुष्य का सबसे प्राचीन शत्रु है। यह बुद्धि को ढक देता है, विवेक को हर लेता है और इंसान को पशुता की ओर धकेल देता है। इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां क्रोध ने साम्राज्य मिटा दिए, रिश्ते तोड़ दिए और आत्माओं को अंधकार में धकेल दिया। लेकिन इतिहास में एक ऐसा भी अद्भुत क्षण दर्ज है जब एक महाहिंसक रक्तपिपासु डाकू का क्रोध केवल शांत शब्दों, करुण दृष्टि। यह कथा है अंगुलिमाल और महात्मा बुद्ध की। यह कहानी केवल अतीत की नहीं, बल्कि हर उस मनुष्य की है जो आज भी भीतर क्रोध, घृणा और प्रतिशोध की आग में जल रहा है। अंगुलिमाल एक भटका हुआ प्रतिभाशाली युवक। अंगुलिमाल का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसका बचपन सामान्य था, लेकिन बुद्धि असाधारण। वह तेजस्वी था, जिज्ञासु था और ज्ञान के प्रति समर्पित था। इसी कारण उसके माता पिता ने उसे उच्च शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा। गुरुकुल में प्रतिभा और ईर्ष्या। अंगुलिमाल का असली नाम था अहिंसक। आर्णी यही थी कि जिसका नाम अहिंसक था, वही आगे चलकर हिंसा का प्रतीक बन गया। गुरुकुल में अहिंसक अपने गुरु का प्रिय शिष्य बन गया। उसकी विद्वत्ता, अनुशासन और निष्ठा ने उसे सबसे आगे खड़ा कर दिया। लेकिन जहां प्रशंसा होती है, वहां ईर्ष्या भी जन्म लेती है। अन्य शिष्यों ने गुरु के कान भरे। यह अहिंसक आपको अपमानित करना चाहता है, यह आपके स्थान पर स्वयं गुरु बनना चाहता है। बार बार की चुगली ने गुरु के मन में विष भर दिया। गुरु की क्रूर परीक्षा और पतन की शुरुआत। गुरु ने अहिंसक को बुलाकर कहा, यदि तुम मेरी सच्ची गुरुदक्षिणा देना चाहते हो तो मुझे 1000 मनुष्यों की उंगलियां चाहिए। यह सुनकर अहिंसक स्तब्ध रह गया। उसका अंतर्मन चीख उठा, यह अधर्म है। लेकिन गुरुवचन उसके लिए ईश्वर वचन था। पहला अपराध, पहला रक्त। पहला हत्या करते समय उसके हाथ कांप रहे थे। पहली उंगली काटते समय उसकी आत्मा रो रही थी। लेकिन जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई, संवेदना मरती गई। अहिंसक अब अंगुलिमाल बन चुका था, जिसके गले में उंगलियों की माला लटकती थी। भय का प्रतीक अंगुलिमाल का आतंक। जंगलों से गुजरने वाले लोग कांपते थे। माताएं अपने बच्चों को उसके नाम से डराती थी। राजा की सेनाएं भी उसे पकड़ने में असफल रहीं। अंगुलिमाल अब केवल शरीर नहीं, क्रोध का अवतार बन चुका था। लेकिन भीतर, वहां अब भी एक घायल आत्मा कराह रही थी। महात्मा बुद्ध का आगमन, करुणा की चाल। जब बुद्ध को अंगुलिमाल के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा, मैं ही जाऊंगा। शिष्यों ने रोका, भगवान वह हत्यारा है। बुद्ध मुस्कराए, हिंसा का उत्तर हिंसा नहीं, करुणा होती है। ऐतिहासिक सामना, जब क्रोध थम गया। जंगल में अंगुलिमाल ने बुद्ध को देखा। उसने सोचा, आज 1000वीं उंगली मिलेगी। वह दौड़ा, लेकिन जितना दौड़ता बुद्ध उतने ही दूर रहते। अंततः थककर वह चिल्लाया, रुको। बुद्ध शांति से बोले, मैं तो रुक चुका हूं अंगुलिमाल, तुम कब रुकोगे? एक वाक्य जिसने जीवन बदल दिया। यह वाक्य अंगुलिमाल के भीतर गूंज गया। उसने पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? बुद्ध बोले, मैं हिंसा से रुक चुका हूं।
तुम अभी भी क्रोध में दौड़ रहे हो। उस क्षण अंगुलीमाल का क्रोध दरक गया। करुणा की दृष्टि और आत्मबोध। बुद्ध ने उसे न डांटा, न दोषी ठहराया, न सजा सुनाई। उन्होंने केवल कहा, जो हुआ वह अज्ञान था, जो अब होगा वह तुम्हारी चेतना तय करेगी। पश्चाताप और आत्मसमर्पण। अंगुलीमाल रो पड़ा। उसने हथियार फेंक दिए। बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, मुझे रास्ता दिखाइए। बुद्ध ने कहा, भिक्षु बनो। समाज का विरोध और बुद्ध का संदेश। लोगों ने अंगुलीमाल को पत्थर मारे, गालियां दी, लेकिन बुद्ध ने कहा, जिसने बीज बोए हैं उसे फल भी सहने होंगे। अंगुलीमाल ने सब सहा, क्रोध नहीं किया। यही उसकी सच्ची तपस्या थी। अंगुलीमाल से अरहंत तक। साधना मौन और ध्यान से। अंगुलीमाल ने अपने भीतर की हिंसा जला दी। एक दिन बुद्ध ने कहा, आज अंगुलीमाल मुक्त हो चुका है। कथा का गहरा संदेश। एक, क्रोध जन्मजात नहीं, सिखाया जाता है। 2, करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। 3, परिवर्तन हर मनुष्य के लिए संभव है। 4, दोषी को नहीं, दोष को मिटाओ। 5, मौन कभी कभी सबसे बड़ा उपदेश होता है। आज के समय में अंगुलीमाल। आज अंगुलीमाल हमारे भीतर है। ट्रैफिक में, रिश्तों में, सोशल मीडिया में, धर्म और राजनीति में। और आज भी बुद्ध की वही आवाज गूंजती है, मैं रुक चुका हूं, तुम कब रुकोगे? उपसंहार, करुणा की विजय। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को परास्त नहीं किया, उन्होंने उसे जगा दिया। यही बुद्धत्व है, यही मानवता है। परिवर्तन के बाद का जीवन, अपराधी से साधक तक। अंगुलीमाल का बाहरी रूप बदल चुका था, केश मुंडित, काशाय वस्त्र, हाथ में भिक्षा पात्र। पर भीतर की यात्रा अभी शेष थी। हिंसा छोड़ देना सरल नहीं होता। हिंसा का स्मरण छोड़ना उससे भी कठिन। जब वह ध्यान में बैठता तो अतीत उसके सामने रक्तरंजित चित्रों की तरह उभर आता। कांपते हाथ, चीखें, भागते लोग और उंगलियों की माला। वह घबरा उठता। कभी कभी तो उसे लगता, मैं भिक्षु बनने योग्य ही नहीं हूं। बुद्ध का मौन उपदेश। एक दिन अंगुलीमाल ने बुद्ध से कहा, भगवन, मेरा अतीत मेरा पीछा नहीं छोड़ता। बुद्ध ने कोई उपदेश नहीं दिया। वे केवल पास बैठे रहे। कुछ देर बाद बोले, जो दिखाई देता है वही मिटता है, जो देखने वाला है वही शेष रहता है। अंगुलीमाल पहली बार समझ पाया, वह अपने कर्म नहीं है, वह कर्मों का साक्षी बन सकता है। कर्म का नियम और पीड़ा का स्वीकार। अंगुलीमाल को जब गांव में भिक्षा के लिए जाना पड़ता, लोग पहचान लेते। पत्थर बरसते, दरवाजे बंद हो जाते, शरीर लहूलुहान होता, लेकिन वह भागता नहीं। एक दिन वह घायल अवस्था में लौटा। शिष्यों को क्रोध आया। बुद्ध बोले, जो आग तुमने जलाई थी उसकी गर्मी अब शांत हो रही है, इसे सहन करना ही मुक्ति है। अंगुलीमाल पहली बार दंड नहीं, शुद्धि समझ पाया। मौन की तपस्या, भीतर की सफाई। वह घंटों मौन में बैठता। शब्द कम होते गए, विचार धीमे पड़ते गए। उसे समझ आया, क्रोध बाहर नहीं, भीतर पैदा होता है। और शांति भी। एक गर्भवती स्त्री और करुणा का चमत्कार। एक दिन मार्ग में एक स्त्री पीड़ा से कराह रही थी। प्रसव में बाधा आ रही थी। लोग डरकर दूर खड़े थे। यह वही अंगुलीमाल है।
अंगुलीमाल स्तब्ध था। उसका हृदय पिघल गया। वह बुद्ध के पास गया। भगवन, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा, सत्य वचन बोलो। अंगुलीमाल स्त्री के पास गया और बोला, बहन, मेरे सत्य की शक्ति से जब से मैं आर्य मार्ग पर चला हूं, मैंने किसी प्राणी को जानबूझकर हानि नहीं पहुंचाई। इस सत्य से तुम्हें कल्याण हो। कथा कहती है, स्त्री सुरक्षित प्रसव से मुक्त हुई। यह चमत्कार नहीं, चेतना की शक्ति थी। बुद्ध ने स्पष्ट किया, यह कोई जादू नहीं, यह सत्य और करुणा की ऊर्जा है। अंगुलीमाल समझ गया, हिंसा ऊर्जा को बांधती है, करुणा ऊर्जा को मुक्त करती है। अंगुलीमाल का अंतिम द्वंद्व। एक रात ध्यान में उसे अपने गुरु का चेहरा दिखा। वही गुरु जिसने उसे विनाश की राह पर धकेला था। क्रोध फिर उठा, हाथ कांपने लगे। तभी बुद्ध के शब्द याद आए, दोषी को नहीं, दोष को छोड़ो। अंगुलीमाल रो पड़ा। उसने गुरु को क्षमा किया, मन में मौन में। उसी क्षण उसके भीतर का अंतिम बंधन टूट गया। अरहंत की अवस्था। कुछ ही समय बाद बुद्ध ने सभा में कहा, भिक्षुओं, अंगुलीमाल ने अज्ञान का अंत कर लिया है। अब वह केवल भिक्षु नहीं था, वह अरहंत था, जिसने जन्म मृत्यु के चक्र को समझ लिया था। समाज के लिए अंगुलीमाल का संदेश। लोग पूछते, तुम जैसे हत्यारे को मुक्ति कैसे मिली? अंगुलीमाल मुस्कुराता, क्योंकि बुद्ध ने मुझे मनुष्य माना। क्रोध का मनोविज्ञान, बुद्ध की दृष्टि। बुद्ध ने बताया, क्रोध भय से जन्मता है, भय अज्ञान से, अज्ञान अस्मिता से। जब मैं बड़ा होता है, तब क्रोध पैदा होता है। आज का अंगुलीमाल आधुनिक संदर्भ। आज अंगुलीमाल घरेलू हिंसा में, जाति द्वेष में, धार्मिक उन्माद में, सोशल मीडिया की नफरत में, राजनीति की हिंसा में, हर जगह मौजूद है। और बुद्ध आज भी कहते हैं, रुको, स्वयं को देखो। क्या हर अंगुलीमाल बुद्ध बन सकता है? बुद्ध का उत्तर स्पष्ट है, हाँ, पर शर्त है, ईमानदार पश्चाताप, धैर्य और करुणा। धर्म का असली अर्थ। धर्म दंड नहीं देता, धर्म दिशा देता है। यदि अंगुलीमाल बदल सकता है, तो कोई भी बदल सकता है। उपसंहार, क्रोध का अंत, करुणा की शुरुआत। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को केवल शांत नहीं किया, उन्होंने उसे स्वयं से मिला दिया। यही सबसे बड़ी क्रांति है। अरहंत बनने के बाद भी संघर्ष समाप्त नहीं होता। लोग यह समझ लेते हैं कि जब कोई व्यक्ति साधक बन जाता है, अरहंत हो जाता है, तो उसके जीवन में संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। परंतु बुद्ध कहते थे, संघर्ष समाप्त नहीं होता, संघर्ष को देखने वाला बदल जाता है। अंगुलीमाल के जीवन में भी यही हुआ। अब वह हिंसक नहीं था, पर समाज उसे हिंसक ही मानता था। अब वह शांत था, पर लोगों के मन में उसका अतीत शोर मचाता था। पूर्व कर्मों की अंतिम परछाइयां। कई बार रात को ध्यान करते समय उसे मृत चेहरों की छायाएं दिखतीं। अब वह डरता नहीं था, अब वह भागता नहीं था, वह केवल देखता था। बुद्ध ने सिखाया था, जो देख सकता है वही मुक्त हो सकता है। अंगुलीमाल समझ गया था, ये स्मृतियां दंड नहीं, अंतिम शुद्धिकरण है। एक दिन बुद्ध ने प्रश्न किया। एक संध्या बुद्ध ने स्वयं अंगुलीमाल से पूछा,
यदि वही लोग जिनके प्रियजनों को तुमने मारा आज तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम क्या करोगे? अंगुलीमाल मौन रहा। फिर बोला, मैं सिर झुका दूंगा, क्योंकि उनके क्रोध का अधिकार मुझसे बड़ा है। बुद्ध मुस्कराए, यही विनय तुम्हारी मुक्ति का प्रमाण है। करुणा बनाम पश्चाताप। बुद्ध ने भिक्षुओं को समझाया, पश्चाताप में मैं छिपा रहता है। मैंने गलत किया। करुणा में दूसरा जागता है, दूसरे को पीड़ा हुई। अंगुलीमाल पश्चाताप से आगे बढ़कर करुणा तक पहुंच चुका था। अंगुलीमाल का उपदेश बिना शब्दों के। वह प्रवचन नहीं देता था, वह धर्म ग्रंथ नहीं समझाता था, उसका जीवन ही उपदेश था। जब लोग पूछते, तुम कैसे बदल गए, वह केवल कहता, मुझे किसी ने मार नहीं डाला, मुझे किसी ने बचा लिया। बुद्ध और न्याय का प्रश्न। एक दिन राजा पासेंदी बुद्ध के पास आए। उन्होंने कहा, यदि यह अंगुलीमाल साधु न बना होता तो मैं इसे मृत्युदंड देता। बुद्ध शांत स्वर में बोले, राजा, आपने एक शरीर को मारने की बात की, मैंने एक हिंसा को मार दिया। राजा निरुत्तर हो गया। धर्म और दंड में अंतर। बुद्ध ने स्पष्ट किया, दंड व्यक्ति को डराता है, धर्म व्यक्ति को जगाता है। डर से आज्ञाकारिता आती है, जागरण से परिवर्तन। अंगुलीमाल इसका जीवित प्रमाण था। समाज का धीरे धीरे बदलना। समय के साथ लोग देखने लगे, वह किसी से नहीं लड़ता, वह किसी से नहीं छिपता, वह अपमान पर भी मुस्करा देता। कुछ माताएं अपने बच्चों को उसके पास भेजने लगी। देखो, यही वह व्यक्ति है जिसने स्वयं को जीत लिया। एक बच्चे का प्रश्न। एक दिन एक बालक ने पूछा, क्या आप पहले राक्षस थे? अंगुलीमाल हंसा, नहीं, मैं केवल अज्ञानी था। बुद्ध ने कहा, अज्ञान ही सबसे बड़ा राक्षस है। अंगुलीमाल की अंतिम सेवा। वह बीमारों की सेवा करता, घायलों के घाव धोता, भूखे को पहला निवाला देता। कभी कोई धन्यवाद नहीं चाहता। वह जान चुका था, सेवा प्रायश्चित नहीं, सेवा प्रसाद है, मृत्यु से पूर्व की शांति। एक दिन अंगुलीमाल ने बुद्ध से कहा, भगवन, अब भीतर कोई दौड़ नहीं बची। बुद्ध ने कहा, जहां दौड़ समाप्त हो जाती है वही निर्वाण का द्वार है। कुछ समय बाद अंगुलीमाल शांत भाव से इस शरीर से मुक्त हो गया। बुद्ध की अंतिम टिप्पणी। बुद्ध ने सभा में कहा, जिसने सबसे अधिक अंधकार देखा वही प्रकाश को सबसे गहराई से पहचानता है। इस कथा का दार्शनिक निष्कर्ष। एक कोई भी व्यक्ति केवल अपने अतीत नहीं है। 2 क्रोध एक बीमारी है, अपराधी नहीं। 3 करुणा न्याय से बड़ी होती है। 4 परिवर्तन का अधिकार हर आत्मा को है। 5 सबसे कठिन युद्ध स्वयं से होता है। आज के समय में यह कथा क्यों आवश्यक है? आज समाज चाहता है तुरंत सजा, तुरंत निर्णय, तुरंत बहिष्कार। लेकिन बुद्ध कहते हैं, जो जल्दी फैसला करता है वह गहराई से नहीं देखता। हर युग का अंगुलीमाल। अपराधी, आतंकवादी, हिंसक युवक, गलत रास्ते पर गया बच्चा, हर एक के भीतर अब भी मनुष्य जीवित है। हर युग का बुद्ध। हर युग को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो कह सके,
मैं रुक चुका हूं, तुम कब रुकोगे? अंतिम उपसंहार, बुद्ध की सबसे बड़ी विजय। बुद्ध ने किसी युद्ध में तलवार नहीं उठाई। उन्होंने किसी साम्राज्य पर अधिकार नहीं किया। लेकिन उन्होंने क्रोध को करुणा से हराया, अंगुलिमाल को नहीं, हिंसा को पराजित किया। यही बुद्ध की सबसे बड़ी जीत थी।